खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। अरे क्या कर रहे थे, क्या बोले तुमको? हमको समझ में नहीं ना आया। क्या कर रहे थे? सेल्फी भी नहीं ना लेने देते हो। तुम क्या हंस रहे हो? का माँ बेटे में चल कर रहा, हमको समझ में नहीं ना आ रहा। ये सब ठीक है ना? क्या बोले थे? शादी करना है तुमको फिर से? तो कहा ऐसे कहा शादी? गोरा काला क्या कर रहे हो? का गोरी लड़की से शादी करोगे? हम तो गोरे इतने हैं। ओ नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसे है? अभी अम्मा और इनके बेटे हैं ना, हमारे चिंटू के पापा, ये बात कर रहे थे शादी का। तो बात कर रहे थे, अम्मा बोलती है कि शादी के वक्त तो क्या बोल रही थी अम्मा? उपटन लगाती है तो वो लड़की तो सुंदर हो जाती है, खुशी होती है, अलग गिलो आता है। तो ये का तुम क्या कहे थे? तुमको फिर से शादी करना है? क्या कहे थे? तो काहे इस्माइल काहे कर रहे हो इतना ब्लशिंग? ये उम्र में शादी करोगे? अब लाए का डंडा है चिंटू, तेरे डंडा तो लेके आओ। हाँ अभी तुमको खांसी आ रहा है। अभी लाभ पिलाते हैं तुमको करेले का जूस, तो तुम्हारा सारा तबीयत खराब नहीं हो जाए ना, तो हमारा मानती नहीं ना। करेले का जूस पिलाएंगे, ये कोई बात होती है? शर्म नहीं आती है तुमको ये उम्र में? तनिक ससुर जी खबरी को लाइन पे ले लो ना, ये महाभारत छिड़ जाए इससे पहले दर्शकों को खबर दिखा देते हैं। क्या बोलती तू? आई क्या मैं चिंटू के पापा, तुमने हमारी तारीफ तो नहीं की है कि हम ब्लैक में कैसे लग रहे हैं, वैसे सुबह कर लेती थी। बिल्कुल एकदम काला जादू जैसे लग रही हो, बिल्कुल काला टीका लग रही हो। हमें लग जाओ यहाँ। सासू जी सुन रहे हो क्या बोल रहा है? तुम क्या कहते हो? कैसे लग रहे हैं? ब्लैक ब्यूटी? ओहो हम तो हैं ही ब्यूटी, क्या करें? क्या कहते हो दर्शक लोग? अच्छे लग रहे हैं ना, प्लेन से साड़ी पहनी है फिर भी कितने तो सुंदर लग रहे हैं आंटी ना। तो हमने हेलीकॉप्टर टॉप पहना है। तुमने प्लेन साड़ी पहनी है ना। हेलीकॉप्टर लाल रंग का तो नहीं ना होता है चिंटू के पापा। हम अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं। कौन सा प्लेन काले कलर का होता है? मुंह देखो। हाँ हेलीकॉप्टर की बात की है, प्लेन पे कहाँ जा रहे हो? तुमने बोला ना प्लेन साड़ी पहनी है। ससुर जी हमको बात नहीं ना करनी, खबर लगा दोगे? दिमाग खराब हो गया इसका। चला तो खबर, चलो ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विकी कौशल ने इनटू द वर्ल्ड विद बेयर ग्रिल्स में अपनी लाइफ के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज के अपने दूसरे वर्ष में इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ऑफिस की नौकरी उनका इंटरेस्ट नहीं था। विकी ने कहा कि जब लोगों ने उन्हें कंप्यूटर पे काम करते देखा तो जब उन्हें लगा कि ये कहीं और बिलोंग करते हैं। विकी कौशल ने 2015 में फिल्म मसान के साथ एक लीड रोल से अपनी फिल्म की शुरुआत की। तब से उन्होंने राजी, संजू, मनमर्जिया और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कई फिल्मों में काम किया है। एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स पर बातचीत के दौरान विकी ने साझा किया कि असल में मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे परिवार अपने बच्चों को इंजीनियर बनते देख खूब खुश था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे परिवार में किसी ने भी 9 to 5 जॉब नहीं की, जहां उन्हें मंथली पेमेंट मिलता है, जहां उन्हें वीकेंड की छुट्टी मिलती है ताकि वो परिवार के साथ समय बिताने का प्लान बना सके। उन्होंने आगे शेयर किया कि मेरे ग्रेजुएशन के दूसरे साल में फैकल्टी मुझे एक इंडस्ट्रियल विजिट पर दे गई, यह दिखाने के लिए कि फ्यूचर कैसा है और कंपनियां कैसे काम करती है, और वो सब मैं देख रहा था। उस समय पर मुझे लगा कि मैं जैसे चूहों की एक दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। जिस दिन मैं वहाँ गया मैंने देखा कि लोग कंप्यूटर के सामने बैठ गए हैं, काम कर रहे हैं। मुझे उनके साथ कनेक्टेड फील नहीं हुआ। जीवन में मुझे पहली बार यकीन था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, यानी मैं ऐसे नहीं बन सकता। वही विकी कौशल ने बताया कि उन्होंने बाद में फैसला किया कि वो वही करेंगे जो करना उन्हें पसंद है, जिसके बाद वो एक्टर बने। विकी कौशल को लास्ट सरदार उधम में देखा गया था। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही में विकी कौशल आजकल काफी चर्चा में हैं, जिसकी वजह है उनकी और कैटरीना की शादी की खबरें। हालांकि विकी और कैटरीना ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है।
जाने लग गई है ना अब ससुर जी की। तो हमारा काम ही है आंटी एकदम तुम्हारा जीवन मक्खन जैसा बना देना। वो हम बना लेंगे, तुम अपना काम ढंग से कर लोगे ना, वही हमारे लिए तो बहुत है। क्या कहते हो दर्शक लोग, नहीं ना कहे। अपना काम ही कर रहे हैं आंटी एकदम बढ़िया से। एक तो गेम खेलेंगे, इस सब देगा तुमको 3। चले जीवन को गेम बना दिया है तुमने, खेलती रहती हो हमेशा। बताओ कब खेले तुम्हारी जिंदगी से, हम कब खेले हमको जानना है। अभी बताओ तुमको पता है आंटी सब कुछ, तुम बोलो मत। तुमको क्या होता है जवाब चाहती हूँ मैं। अभी बताओ हमको क्या कहते हो दर्शक लोग। क्यों तुम जनता हो? नहीं ना सहेंगे, तुम जनता हो, हम आंटी हैं। तो तुम क्यों जवाब चाहते हो? जनता जवाब चाहती है ना। पूछने वाली आंटी है हम। पूछ वाली आंटी है तुम। पूछने वाली, क्वेश्चन पूछने वाली आंटी है हम। तभी तो अपने पति की जिंदगी खराब कर दी है सवाल पूछ पूछ के। जितना कहा जाए ना उतना ही तो बोलना चाहिए, पता है तुमको इतना। अच्छा पर हमको तो कोई स्क्रिप्ट देता नहीं है, तो हम अपने हिसाब से बोल लेते तो हैं। बनवा लो ना। पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है तो हम क्या करें, जाके बात करो ना थोड़ी बात। हम काहे करें, तुम हो पुराने, तुम बात करो, हम काहे तो बात करें। पुराने नहीं आंटी, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। ना लेटेस्ट तो नहीं हो तुम, तो 1947 से तो यही। ओह नहीं, हम कैसे नहीं बोलेंगे, 2000 साल से तो यहाँ ही घूम रही हो। नहीं आंटी उससे भी ज्यादा हो गया वैसे थोड़ा। तो 2600 साल की हो गई का। हाँ। ये की बकवास नहीं ना खत्म होगी का है भैया, तनिक को खबर लगा देंगे का अगली वाली। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने अपने को-स्टार्स के साथ अपने झगड़े के बारे में बात करते हुए कहा कि उनमें से ज्यादातर उनके साथ अहंकार की लड़ाई में फंस जाते थे। एक इंटरव्यू में मल्लिका ने अपने मर्डर के को-स्टार इमरान हाशमी के साथ अपनी लड़ाई को सबसे मजेदार बताया। बता दें कि अनुराग बासु निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म मर्डर 2004 में रिलीज हुई, जिसमें मल्लिका शेरावत, इमरान हाशमी और अश्मीत पटेल मुख्य भूमिका में थे। एक इंटरव्यू में मल्लिका ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ज्यादातर को स्टार्स मेरे साथ अहंकार के झगड़े में पड़ जाते थे। वैसे मेल को स्टार सेट पर आते थे और मुझसे उम्मीद करते थे कि अगर मैं बैठी हूँ तो खड़ी हो जाऊं, गुड मॉर्निंग या हाउ आर यू कहो और उनके सामने झुक झुक कर बात करूं। ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है। मैं एक हरियाणवी जाट हूँ, अगर मुझे मजबूर किया जाता है तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी। इसी वजह से मेरी काफी झड़पें हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे मजेदार मर्डर के बाद या उसके दौरान इमरान हाशमी के साथ था। हमने बात नहीं की और अब मुझे लगता है कि काफी बचकाना था। ये फिल्म के बाद था, जब मुझे लगता है प्रमोशन या उसी दौरान हमारा झगड़ा हुआ था। ये इतना जरूरी नहीं था और मेरी ओर से मैंने काफी बचकानी हरकतें की थी। मैं भी कम नहीं हूँ। वहीं मल्लिका ने कहा कि वो इस लड़ाई को याद करके अब काफी हंसती है। वो दोनों अब कांटेक्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कांटेक्ट खो दिया और असल में ये दुखद है क्योंकि वो एक अद्भुत सह कलाकार थे, बहुत मिलनसार है और काफी अच्छे इंसान हैं। वहीं बता दें कि फैंस अब मल्लिका को रजत कपूर द्वारा निर्देशित आरके में देखेंगे। ये फिल्म कुछ समय पहले अमेरिका में रिलीज हुई, लेकिन अब तक भारत में रिलीज नहीं हुई। वो डिजिटल सीरीज नकाब में भी दिखाई देंगे, जिसमें अंकिता चक्रवर्ती और ईशा गुप्ता भी उनके साथ हैं। ये बात है का? हाँ हम तुमको सबक दे का 3 दे दो। नहीं देंगे, दो ना, नहीं देंगे, दो ना। तुमको तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो नहीं ही देंगे। तो 2.5 दे दो। अंडी क्या तुम बकवास तुमको पास नहीं आता है, फालतू का पंच काहे मारते हो? ये बताओ, एक ओ तुम और एक तुम्हारा वो जो कैल्शियम बॉय दोस्त है का सुनते ही रहते हैं कि कहाँ चल रहा है आंटी के घर। समझा थोड़ा उनको कि कैल्शियम दे लो, को कमी है कैल्शियम की। तो ये वो कैल्शियम बांटती फिर रहा है, उसका कोई बिजनेस है कैल्शियम बांटने का? वो तो तुम पूछ लेना ना, तुम्हारा दोस्त है ना। हमारे दोस्त है, हमारे सब लोग हमारे दोस्ती है। क्या कर रहे हो ससुर जी? घर पे कौन तो आया है? हैं? कौन है तुम्हारे घर? शकल दिखा दो। हो सुशीला आई है गारे, ओ चिंटू के पापा। तने फोन को रखो, तुम्हारी सुशीला देवी आई है, तुम्हारी फ्रेंड। ओए के चिंटू के पापा। कुछ नहीं का, तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। हम तो दर्शक लोग, हम तो इतने फ्री है ना, हमको पता है कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। हम कुछ करते हैं का? कभी शक किए है का?
जैसे हम और तिवारी जी, हो सकता तिवारी जी तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वैसे हम तुम पे शक नहीं कर रहे हैं। जाके चाय पानी पूछो ना, वो कोई इतने दूर से आई है, पास से दूर से तो नहीं आई है, बाजू में रहती है, पर तनिक पूछ लो, मावे के लड्डू बनाए हैं उसके लिए स्पेशल मिर्ची वाले, जाके खिला दो। आंटी उनका सुशी का मेरी तरफ से हाय बोलना। सूसी नहीं है, सूसी खाने की होती है, क्यों उसका नाम बिगाड़ रही हो? उन्होंने बेस्ट फ्रेंड है तो नाम तो रखेंगे ना उसका। नाम रखेंगे तो का अच्छा ढंग का नाम रखना चाहिए ना। ढंग का ही है, तुम्हारे मुंह से निकलता है तो खराब दिखता है वो। शब्द दिखते हैं तुमको? शब्द एक खबर सुनाए उसके बाद तुम्हारे में का हाथ तेरे लग गए, का हो गया? जीवन बर्बाद हो गया उनका। का हो गया? वो तो का तुम पापा कहे हैं कि आ गई है, गेस्ट आए हैं, तो हम तो बोले ठीक है, कौन है? तुम सुशीला देवी आई है तो हम तो चाय पानी तो दे दो। तुम्हारे हाथ की चाय तो बहुत ही पसंद है ना उनको। आंटी तिवारी जी भी साइड में आए हैं तो बोल दो कि हम भी आ रहे हैं चाय पीने। तिवारी जी आए हैं तो बताना, हम अपने हाथों से बनाएंगे, ठीक है? अपने हाथों से अपने मुंह से सब कुछ तुम बनाना बहुत अच्छे से जानती हो। ससुर जी तनी ये टाइम पास बहुत हो गया है, खबरी का तनी खबर लगा देंगे का। जबकि कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपनी शादी की खबरों की न तो पुष्टि की है, ना ही इसका खंडन किया है। वहीं हर दिन उनकी शादी के बारे में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। उनकी दिसंबर की शादी की अफवाहों को लेकर, उनके दिवाली में रोका की रिपोर्ट या जुहू में एक अपार्टमेंट किराए पर लेने की खबर से लेकर हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं ताजा खबरों के हिसाब से अब विकी और कैटरीना ने अपना हनीमून स्किप करने का प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कैटरीना और विकी दोनों ही शेड्यूल को लेकर काफी परेशानी में हैं। दोनों ने अपना अपना शेड्यूल मैनेज किया है, लेकिन फिर भी मुश्किल से वो अपनी शादी के पूरे समारोह के लिए 15 दिन का वक्त निकाल पाए हैं। वहीं 3 से 4 दिन उनकी शादी के उत्सव में लग जाएंगे। उनके पास काम पर वापस लौटने के पहले पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय करने के लिए इनफ समय होगा, लेकिन हनीमून के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा। कैटरीना और विकी शादी के बाद अपने नए घर को सजाने में समय बिताएंगे। बताया गया कि कैटरीना और विकी अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित है और वो शादी के ठीक बाद इसे अपने तरीके से सजाने और बसाने में समय बिताएंगे। इसके तुरंत बाद उनके काम के लिए जर्नी शुरू हो जाएगी। इसलिए हनीमून की बजाय ये नवविवाहित जोड़ा अपना नया घर सजाने में एक दूसरे के साथ समय बिताएगा। रिपोर्ट्स मिल रही है कि कैटरीना और विकी 7 से 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस जोड़े के पास मई 2022 में शादी करने का ऑप्शन था, लेकिन राजस्थान की गर्मियों को ध्यान में रखते हुए दोनों ने ही ये फैसला लिया कि वो दिसंबर में शादी करेंगे और अब फैंस इनकी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है। तुमको पता है? हमको नहीं तो मजाक पता है। चिंटू के पापा तो सच में चले गए वहाँ। कभी हमको बना के पिलाए हो ऐसे चाय? नहीं बना के पिलाए हो हमको कैसे ऐसे चाय हाथ से अपने? हाँ हम गवाह है ना, वो चाय बना के तुमको कब देके गए थे? तुम अपना मुंह बंद करो। हम अपने पति से बात करें, समझ में नहीं आता कि मियाँ बीवी के बीच में नहीं ना बोलते हैं। हमारे दोस्त से क्यों बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे दोस्त होने से पहले हम पति हैं। नहीं, पहले हमारे दोस्त थे, उसके बाद तुम्हारे पति बने। तुम तो कल पैदा हुए हो, मैं पति 25 साल से हूँ। प्रैक्टिकली बात करो आंटी, कल पैदा। ज्यादा हमको प्रैक्टिकल सिखाओगे ना तो एक खींच के थप्पड़ ना अभी वहाँ आके प्रैक्टिकली दे देंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा ना, गाल ऐसा फूल जाएगा ना, पता चलेगा मक्खी ने काटा है, समझे? हैं? तुम्हारी बात को ना तुम थोड़ा ऐसे सोच समझ के रखो, सारे शब्द ऐसे हिल मिल गए हैं, उसको थोड़ा लाइन में लेकर आओ, फिर एक एक करके निकालो। लाइन में पहले तुम आ जाओ ही बहुत है, हमारे शब्दों पे ना जाओ। हम तो लाइन में ही रहते हैं। किसकी लाइन में हो तुम? बहुत सारे लोगों की लाइन में आंटी। ना तुम बहुत इतने सारे लोगों के पीछे क्यों पड़ते हो? एक आदमी के पीछे पड़ो ना किसी को। एक हर नौका में क्या करोगे जाके? एक आदमी के पीछे पड़ो अच्छी तरह। पसंद करते हो का किसी को? ठीक है, तुम्हारे पीछे पड़े हुए ना वो काफी है। अभी चुपचाप बकवास ना करो, खबर अगली काम मैटर का है, ये बताओ। हाँ तो चुपचाप बकवास नहीं कर सकते ना, बोल के बकवास करेंगे। मान लिए ना बकवास करते हो, हम तो पहले ही कहते थे। फोन आ गया मेरे को जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम अगली खबर देखो, हम फटाफट से जाकर आते हैं। अवनीत कौर ने 10 साल की उम्र में ही शोबीज में अपना सफर शुरू किया था। वो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स का हिस्सा थी और इसके कारण उन्हें काफी पहचान मिली। वो अलादीन सहित कई टीवी शोज का हिस्सा बनी और अब कंगना रनौत के प्रोडक्शन
टीकू वेड्स शेरू का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिषेक बच्चन ने एक बार कहा था कि वो उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को बड़ी टक्कर देंगी। हाल ही में अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कुछ पुरानी यादों को ताजा करती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल अवनीत को याद करते हुए देखा जा सकता है कि लोग उन्हें कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं करते, आप सिर्फ टेलीविजन शोज करते हैं। इसके बाद की क्लिप में वो टीकू वेड्स शेरू में उनकी भूमिका की घोषणा करने वाले कई आर्टिकल्स दिखाती है। और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का निर्माण कंगना रनौत द्वारा किया जा रहा है। वीडियो के एक हिस्से में अभिषेक बच्चन भी डीआईडी की नन्ही अवनीत कौर से कहते हैं, 2 साल और आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएंगे, आप कई फिल्में कर सकते हैं। कथित तौर पर अभिषेक बच्चन ने यह भी कहा कि मैं कोरियोग्राफी के बारे में ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मुझे आपके एक्सप्रेशंस बहुत पसंद आए। मैं घर जा रहा हूं और ऐश्वर्या से कहूंगा कि अगले 10 साल में उनके सामने कड़ी कंपटीशन खड़े होने वाले हैं। वहीं अवनीत कौर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ऐ दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं। वहीं अवनीत कौर अभी अपनी मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। चलो सेल्फी लेंगे का? आंटी गाना गाए। कौन सा गाना? सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज, शिल्पा के पति का नाम है राज। अगर शिल्पा जी ने गलती से शिल्पा जी अगर देख रहे हो ना तो मानहानि का दावा ठोक दो इस पे। हाँ, अगर तुम्हारे जैसी आंटी को लेकर घूम रहे तो हमारे ऊपर वो दावा तो होना ही चाहिए। कौन सा दावा? वो जो तुम अपने ससुर को देकर आई, खांसी की दावा। हम तो कोई नहीं नजर का, तुम्हारा तो वेट कर रहे, कहाँ गए थे, चाय पिला लिए? कितना वेट हुआ आंटी? हाँ का, एक सेकंड। हाँ, दर्शक लोग आ गए, हम पति दे प्राणनाथ, प्राणों से प्यारे। कहा इस्माइल काहे कर हमको बना के पिलाए हो कभी चाय? ना शकल दिखाओ, अभी मुंडी नीचे काहे देख रहे हो? अभी का होता है पूछने से कि पीनी है पीनी? हम नहीं पीते हैं, हम केवल चाय पीते हैं। हमका पीनी है हमका पीनी तुमको क्या पीना है? चाय। तुम्हारे जैसे नहीं है। चाय नहीं ना बोलते तो बिचा। ऐसे दोनों पागल हो गए, हमको लगता है खबर चला देंगे का अगली प्लीज। बॉलीवुड की बबली गर्ल रानी मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म राजा की आई की बारात से बी टाउन में अपना करियर शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें रोकना नामुमकिन था। वीर ज़ारा से लेकर चलते चलते तक रानी ने कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता है। फिल्म साथिया भी उन्हीं में से एक थी। हालांकि इस फिल्म में रानी को कैसे कास्ट किया गया वो आप जानते हैं, यह काफी मजेदार किस्सा है। एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया और बताया कि जब यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म करने के लिए मना लिया था। उन्होंने खुलासा किया, बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स और मैगजीन्स ने इस बारे में लिखा था और कहा था कि इसका करियर खत्म हो गया और मैं इसके साथ ओके भी थी। आई वॉज लाइक, शायद वो सही है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिस पर मेरा दिल विश्वास करता है। फिर सौभाग्य से फिल्म साथिया आई और मुझे याद है यश चाचा मेरे माता पिता को ऑफिस में बुला रहे थे। रानी ने आगे बताया कि मेरे माता पिता यश अंकल को मिलने के लिए गए और उन्हें बताया कि रानी को इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब यश अंकल ने मुझे फोन किया और कहा, बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ और जब तक आप फिल्म के लिए हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। यश चोपड़ा की इस जिद के आगे रानी मुखर्जी को झुकना पड़ा और उन्होंने ये फिल्म करने के लिए हाँ बोल दिया। हालांकि रानी अब यश चोपड़ा को धन्यवाद देती है कि उन्होंने ये जिद की और जबरदस्ती रानी से ये फिल्म करवाई, जिसके बाद रानी मुखर्जी को अपने करियर में एक बड़ी सफल फिल्म मिली। का बोल रहे हो ससुर जी? ये सब का तो का है घर पे, का तो गेस्ट आए जा रहे, का दादाजी प्रणाम दो देते हैं, कैसे हो? प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद तो दो, आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे हो जो हम भी दे दुआएं देते हैं, हम आशीर्वाद तो नहीं ना दे सकते, बड़े हो ना।
यू खबरी उ दिन आपके दांतों के लिए कछु कह रहा था ना। अब हम क्या कहे, आपके दांतों के लिए यही खाता है, एक चपेट पपेट मार दो। डंडा तो हमारे घर में बहुत पड़े हैं, भिजवा देगा कहो तो। तुम चढ़ाओ मत उनको हमारे खिलाफ, हमारे वो भी बेस्ट फ्रेंड है, बोलो बेस्ट फ्रेंड्स। ये बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, गोली दिखा रहे हैं, गोली मार देंगे हाथों से। लड़कियां आँखियों से गोली मारती है, दादाजी हाथों से गोली मारते हैं, समझे? दादाजी टिकटॉक बनाते ऐसे। हमको पता नहीं, हम दादाजी को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं। काहे? अच्छा ना, वो तो चले गए का, दादाजी चले गए का, शर्मा गए तुमसे। ओह दादाजी शर्मा गए का। अब हम ज्यादा नहीं ना बोल सकते, दादा ससुर जो ठहरे। अच्छा तो हमारे वो दोस्त इंतजार कर रहे हैं, रुक रुक मंगू आ रहा हूँ मैं। तुमको जंग हो, हम तो जंगू मंगू तो तुम्हारा कालिया कौन है? कालिया कोई नहीं है, चंगू मंगू की जोड़ी है। नहीं, कालिया कहाँ गया? ये कालिया है। कालिया तो खाना खा लिया तो वो चला गया। हमको ना देखो चिंटू के पापा की आवाज हमको सुनाई दी, वो बोल रहे हैं ना कि तुम कालिया हो आज तो हैं। वो तुम हमको सुबह सुबह नहीं ना बोले थे कि ब्लैक साड़ी पहन लो, नहीं बोले थे ना। वो तो सब लोग ये बोले थे हमको। उन्होंने ना काली चौदश के दिन ना भूत वो प्रेत कुछ देखा था तो उनको वापस से वो सारी यादें ताजा करनी थी, तो उन्होंने तुमको बोला कि काली साड़ी पहन लो, वैसे ही दिख रही हो हमको तुम। बोले थे। अब तुम कहते हो ना हम ऐसे शक करते हैं। एक आदमी कितने फोन, हमारा पति 3 फोन यूज करता है। शक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे इनकी? नहीं पूजा के नाम मतलब पूजा के नाम लेते मेरे को ना चक्कर आ गया, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। कैसे पता? सुशीला ये जानकारी हमको सुशीला दे रही है, तुम देख रहे हो। हमारा किस्मत तो हो ही गई है, किस्मत क्या तो करें? एक किस्मत तो वो गुजरात में है ना हमारे दोस्त। तो तुम अभी निकलो यहाँ से, हमारा गुस्से में ना हमारा माथा फटा जा रहा है। रुक मंगो रुक, आ रहे रुक, चलो घूमने। क्या करे दर्शक लोग, किस्मत तो खराब हो ही गई है। का सासू जी? दुश्मन न करे पति ने वो काम किया है, उम्र भर का हम बताते हैं तुमको अच्छे से, ऐसे रोने वोने वालों में से नहीं है, डंडा लेके आएगा। तो दर्शक लोग हम तो जा रहे हैं, फिर से आते हैं, फट से जाते हैं, झट से आते हैं आपको खबरें देने के लिए। तब तक के लिए भूख लगी है तुमको, आ रहे हैं मावे के लड्डू दे रहे हैं। सुशीला साथ रहो।